स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमने इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट्स, मतलब किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट करंट की वैल्यूज़ को या शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू को हम लोग किस तरह से निकालते हैं, जो मैंने आपको डिफरेंट 4 स्टेप्स समझाए थे, उन्हीं के बेस पे हम लोग आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, मैं एक बार आपका न्यूमेरिकल बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है मैंने, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन operating at 33 kV and having a reactance and resistance of 20 ohms and 5 ohms is connected to the generating station busbar through a 5000 kVA step up transformer which has a reactance of 6%. Full stop. Connected to the bus bar are two alternators, one of rating 10,000 kVA and having 10% reactance and another of 5,000 kVA and having 7.5% reactance. Calculate the kVA at a short circuit fault occurring between phases. ए इसमें स्टेप पॉइंट है मेरा, एट द हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर, और बी इसमें है मेरा एट द लोड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे और हम लोग शॉर्ट सर्किट केवीए या फॉल्ट करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें ये बोल रखा है कि एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 33 केवी वोल्टेज के ऊपर काम कर रही है, और उस लाइन की जो रिएक्टेंस वैल्यू है वो है 20 ओम, और इस लाइन का जो मेरा रेजिस्टेंस है वो मेरा है 5 ओम। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान दें कि ये मेरे को जो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस वैल्यूज हैं ट्रांसमिशन लाइन की, ये मेरे को ओम्स के अंदर दे रखी है। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, इन वैल्यूज़ को जो मेरे को ओम में दे रखी है, इनको मैं परसेंटेज वैल्यूज़ में कन्वर्ट करूंगा एट बेस के लिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को वापस पढ़ें। Connected in the generating station bus bar through a 5000 kVA step up transformer which has a reactance of 6%. तो स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में ये पढ़ा कि हमारा इसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जिसकी रेटिंग हमारी है 5000 kVA, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप, मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे वोल्टेज कम रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, इसकी जो रिएक्टेंस वैल्यू आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है परसेंटेज में, और उसकी वैल्यू आपकी है परसेंटेज 6। यहाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया था, जो ये आपको 6% ट्रांसफॉर्मर की परसेंटेज रिएक्टेंस दे रखी है, ये हमारी 5000 केवीए के ऊपर है। इसको भी हम लोग एक प्रॉपर बेस केवीए सेलेक्ट करके उसके ऊपर हम वापस कैलकुलेट करेंगे। आगे पढ़ें इसको आप। कनेक्टेड टू द बस बार आर 2 ऑल्टरनेटर्स, हमारी बस बार के ऊपर 2 अल्टरनेटर एसी जनरेटर्स लगे हुए हैं। पहला जनरेटर हमारा इसमें है 10,000 केवीए का, ये हमारे पहले जनरेटर की रेटिंग है 10,000 केवीए, और इस पहले जनरेटर की हमारे जो रिएक्टेंस दे रखी है वो आपको इसमें देखें स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको परसेंटेज में दे रखी है, उसकी वैल्यू है आपकी 10%। तो यहाँ भी आप वापस ध्यान दें, ये आपकी जो पहला वाला जनरेटर है, इसकी जो रिएक्टेंस आपको दे रखी है 10%, ये आपकी 10,000 केवीए के ऊपर है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा जनरेटर है, उसकी हमारी रेटिंग है 5000 केवीए एंड हैविंग अ रिएक्टेंस ऑफ 7.5%। वापस यहाँ ध्यान दें, ये आपकी जो जनरेटर नंबर 2 है, इसकी जो रिएक्टेंस है वो आपको दे रखी है परसेंटेज में, उसकी वैल्यू है 7.5%, और ये आपको दे रखी है हमने 5000 केवीए के ऊपर। आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरा फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर के हाई वोल्टेज
टर्मिनल पर हो और यही आपको शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू निकालनी है अगर मेरा फॉल्ट लोड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक ये एडवाइस दूंगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन में किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ें। उसके न्यूमेरिकल के अंदर जो जो आपको पैरामीटर्स गिवन हैं, जो जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, उनको आप अपनी कॉपीज़ के अंदर बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते रहें। एक बार कॉपी में नोट करने के बाद उसको वापस न्यूमेरिकल से दोबारा चेक कर लें कि आपने सही वैल्यूज़ को नोट किया है या नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप ड्रॉ सिंगल लाइन डायग्राम एंड राइट ऑल पैरामीटर्स ऑन इट। सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स लिख देंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने 2 जनरेटर्स लगाए हैं ए और बी, और इन दोनों जनरेटर्स को मैंने आप देखें पैरेलल में जुड़ा हुआ है और पैरेलल में जोड़ते हुए इनके आगे मैंने एक लगाया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आगे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 5 ओम का, एक मैंने आगे रिएक्टेंस लगा रखी है 20 ओम की, और मैंने आगे इसको लोड पे दे रखा है। तो ये मेरा इसमें सिंगल लाइन डायग्राम मैंने बनाया है। इस सिंगल लाइन डायग्राम को बनाने के बाद में जो जो आपको वैल्यूज़ अपने न्यूमेरिकल में अपने क्वेश्चन में गिवन है उनको आप एज सच अपने सिंगल लाइन डायग्राम के ऊपर मार्क कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मैंने जो जनरेटर नंबर ए है मेरा, उसके साथ में लिखा है मैंने 10,000 केवीए, 10% रिएक्टेंस। ये इस जनरेटर की मेरी जो वैल्यूज़ है जो मेरे को क्वेश्चन में रखी है मैंने नोट कर दी है। दूसरा मेरा जो जनरेटर नंबर बी है, इसके ऊपर देखें लिखा है मैंने 5,000 केवीए, 7.5% रिएक्टेंस। ये मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ नोट कर दी। अब आगे आप चलें ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर का मैंने सिंबल बना दिया है। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखा है मैंने 5000 केवीए, 6% रिएक्टेंस। और अपन आगे चलें तो मेरी इसमें आगे ट्रांसमिशन लाइन लग रही है। जैसा कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दे रखी है, मैंने 5 ओम लगा दी है यहाँ पे। और मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी रिएक्टेंस वैल्यू मेरे को वापस ओम में दे रखी है, वो मेरी इसमें है 20 ओम्स, वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। और स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग बेस केवीए की वैल्यू को सिलेक्ट करें। आपके पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देखें केवीए की 3 वैल्यूज हैं, 10,000 केवीए, 5,000 केवीए और वापस 5,000 केवीए। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले वाले लेक्चर में, आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ केवीए को भी बेस केवीए बना सकते हैं, आप लोएस्ट वैल्यू ऑफ केवीए को भी बेस केवीए बना सकते हैं, या कोई और कन्वीनियंट वैल्यू जो आपको लगती है उसको आप बेस केवीए लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बेस केवीए की वैल्यू को सिलेक्ट किया है 10,000 केवीए। ये मैंने राइट साइड पे लिख दिया है। एग्जामिनेशन में जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बेस केवीए को सिलेक्ट करके आप इसको अंडरलाइन कर लें। ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। अब स्टूडेंट्स जो इसका मेरा सेकंड वाला स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे सिंगल लाइन डायग्राम में हमने रेटिंग्स लिखी हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स की, जनरेटर की, ट्रांसफार्मर की, ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस वैल्यूज़ को हमने जो लिखा है, उन सारी वैल्यूज़ को आप इस बेस केवीए के ऊपर जो कि हमने 10,000 केवीए को सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप दोबारा से कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स अब मैं करूँगा कि जो भी मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन हैं उनको मैं इस बेस केवीए के ऊपर वापस कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले आप देखें मैंने ट्रांसफार्मर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था कि परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू बेस केवीए अपॉन प्लांट केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर एट प्लांट केवीए। क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस वैल्यू है वो ऑलरेडी परसेंटेज में दे
रखी है, तो मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। मेरा बेस केवीए यहाँ पे है 10,000 केवीए, ट्रांसफॉर्मर की खुद की केवीए रेटिंग मेरी 5,000 केवीए है, और 5,000 केवीए के ऊपर ट्रांसफॉर्मर की जो परसेंटेज रिएक्टेंस मेरे को दे रखी है दैट इज गिवन एज 6%। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो मेरा परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू आती है 10,000 अपॉन 5,000 इंटू 6, दिस कम्स आउट टू बी 12%। तो हमने ये 12% की वैल्यू को नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग जनरेटर ए की परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। सेम फॉर्मूला आपका, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर ए इज इक्वल टू बेस केवीए अपॉन प्लांट केवीए इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर नंबर ए एट इट्स केवीए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बेस के भी हमारा इसमें 10,000 के भी है, हमने पुट कर दिया। जो जनरेटर नंबर ए है इसकी खुद की केवी रेटिंग है हमारी 10,000, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और इंटू 10, तो ये हमारा इसमें आया 10%। इसी तरह से हम लोग जनरेटर बी की परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस के भी काउंट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस के भी हमारे यहाँ पे 10,000 के भी है, जनरेटर बी जो है हमारा उसकी केवी रेटिंग हमारी 5,000 है, और जो जनरेटर बी है उसकी परसेंटेज रिएक्टेंस 5,000 केवीए पे 7.5% है, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। तो 10,000 अपॉन 5,000 इंटू 7.5 दैट कम्स आउट टू बी 15%। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने दोनों जनरेटरों की और ट्रांसफॉर्मर की परसेंटेज रिएक्टेंस को एट बेस केवीए कैलकुलेट कर लिया, और हमने हमारी पेपर के ऊपर नोट कर लिया। अब लोग हमारी इसमें बचती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ध्यान आप दें कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यूज है वो मैंने आपको दे रखी है ओम के अंदर। तो मैंने आपको इसके पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ सिमेट्रिकल 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट्स की कैलकुलेशन करी थी, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपको रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस की वैल्यू ओम्स में दे रखी है तो हमारा इन ओम्स की वैल्यूज को परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट करने का हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज एक्स इज इक्वल टू केवीए एक्स अपॉन 10 केवी स्क्वायर। इससे हम लोग रिएक्टेंस की वैल्यू को ओम से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज आर इज इक्वल टू केवीए इंटू आर अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग रेजिस्टेंस कि ओम वाली वैल्यूज को परसेंटेज रेजिस्टेंस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस की ओम वाली वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आप देखें फॉर लाइन परसेंटेज एक्सएल का मतलब आपका है ट्रांसमिशन लाइन, परसेंटेज एक्सएल इज इक्वल टू केवीए इंटू एक्स अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे जो केवीए है वो हमारा है बेस केवीए, तो बेस केवीए इज इक्वल टू 10,000 इंटू जो हमारी एक्स की वैल्यू है जो हमारे को ओम में दे रखी है क्वेश्चन में वो हमारी है 20 ओम, वो हमने पुट कर दी अपॉन 10। और जो लाइन है स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, इसमें लिख रखा है लाइन इज ऑपरेटिंग एट 33 केवी। तो हमारा यहाँ पे जो केवी है वो हमने यहाँ पे रखा है 33। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी हैं, और हमारा परसेंटेज एक्सेल की वैल्यू आती है 10,000 इंटू 20 अपॉन 10 ब्रैकेट के अंदर 33 का होल स्क्वायर। ये हम लोग कैलकुलेटर से काउंट करेंगे और हमारी वैल्यू आती है 18.368%। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस की वैल्यू जो कि ओम में थी उसको हम लोगों ने परसेंटेज रिएक्टेंस में कैलकुलेट कर लिया एट बेस केवीए ऑफ 10,000 केवीए वैल्यू पे। इसी तरह से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की परसेंटेज रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे। आप फॉर्मूला देखें, परसेंटेज आर एल इज इक्वल टू केवीए इंटू आर अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। यहाँ पे वापस केवीए हमारी जो वैल्यू है वो बेस केवीए है जो कि हमारी यहाँ वैल्यू है 10,000। जो आर है ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 5 ओम के अंदर, इसकी इकाई यहाँ पे ओम में है। जो केवी है ये ऑपरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू है, इसको हमारे को क्वेश्चन में रखा है 33 केवी। तो ये सारी वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पुट किया और हमारा परसेंटेज आरएल की वैल्यू आती है 10,000 इंटू 5 अपॉन 10 ब्रैकेट के अंदर 33 का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आती है कैलकुलेटर की सहायता से 4.592। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत
इम्पॉर्टेंट बात सुने, जो जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, हमारी आदत क्या होती है कि हमारे हाथ में कैलकुलेटर होता है, तो अगर यहाँ पे 33 केवी दे रखा है तो जनरली मैं इसको 33 इंटू 1000 कर देता हूँ। पर आप फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले के अंदर मेरा वोल्टेज नहीं है, मेरी वैल्यू ऑलरेडी केवी के अंदर है, तो मैं 33 को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट 33 को ही यहाँ पे लिखूंगा। ये स्टूडेंट जनरली एक कॉमन मिस्टेक जो मैं नोट करता हूँ बच्चे करते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो मैंने बताया, तो यहाँ आप बहुत ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा ट्रांसफार्मर था, जो हमारे दोनों जनरेटर थे ए एंड बी, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी जिसकी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यू हमारे को ओम में दे रखी थी, इन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 में परसेंटेज वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया एट बेस केवीए। अब स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को लेकर के हम लोग इसका एक सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे जो हमारा बेस केवीए पर बनेगा। इसको आप देखें, जो स्टेप नंबर 3 है, ड्रॉ सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस केवीए। अब देखें, इसमें मैंने एक फेज लिया है और एक न्यूट्रल लिया है। मैंने यहाँ पे न्यूट्रल लगाया है, उसके साथ देखें यहाँ मैंने एक, जो मैंने यहाँ पे जनरेटर नंबर ए की रिएक्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करी है 10%, वो लिख लिया है स्टेप नंबर 2 से। इसी तरह से मैंने एक्स बी को लिखा है 15%, जो मैंने वापस स्टेप नंबर 2 में ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। इनके पैरेलल के आगे आप देखें कि हमने एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है जिसकी परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने 12% जो ऊपर कैलकुलेट करी थी वो लिख दी है। आगे मैंने लाइन का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में जो काउंट करी हमने, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4.592% और रिएक्टेंस इज इक्वल टू 18.368%। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इस डायग्राम में, सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम में परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंगल लाइन रिएक्टेंस डायग्राम भी बन चुका है। अब हम लोग हमारी शॉर्ट सर्किट केवीए की कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखें, इसमें जो मेरा ए पार्ट है वो है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट केवीए इफ फॉल्ट ऑकर एट हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर के HT साइड पे, हाई वोल्टेज साइड पे कोई फॉल्ट होता है तो आप उस फॉल्ट पॉइंट पे आप शॉर्ट सर्किट केवीए का मान ज्ञात करें। तो आप स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 में जो मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया था उसको वापस देखें। इस डायग्राम में मैंने एक एरो मार्क किया है, उसके साथ में लिखा है मैंने ए। तो ये मेरा जो ए है, ये ए मेरा वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा पहला फॉल्ट हुआ है, जिस पॉइंट तक मेरे को शॉर्ट सर्किट केवीए को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को पकड़ते हुए फॉल्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं और हम लोग परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट या परसेंटेज आर इक्विवेलेंट या परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट का मान निकालते हैं। तो आप स्टेप नंबर 1 के डायग्राम को देखें। अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट को पकड़ता हुआ मैं पॉइंट नंबर ए पर पहुंचता हूं तो मुझे को क्या मिलता है, जो मेरा जनरेटर ए है और जो जनरेटर बी है दोनों मेरे इसमें हो जाएंगे पैरेलल में। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है वो मेरा हो जाएगा सीरीज में। तो आप ये देखें, स्टेप नंबर ए जो मेरा है, परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जनरेटर ए इन पैरेलल विथ जनरेटर बी। दोनों की परसेंटेज एक्स ए और परसेंटेज एक्स बी को मैंने पैरेलल में कर दिया है और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो मेरा जो परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो आती है 10 × 15 अपॉन 10 + 15। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और इसके सीरीज में मैंने कर दिया +12। ये मैंने काउंट किया, दिस कम्स आउट टू बी 18%। तो मेरा यहाँ पे जो परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट आया वो मेरा इसमें आया 18%। अब स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट केवीए का फॉर्मूला पढ़ा था इसके पैरेलल लेक्चर में, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, शॉर्ट सर्किट केवीए इज इक्वल टू बेस केवीए इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट। तो हमारा बेस केवीए यहाँ पे है 10,000 इंटू 100 और हमने परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट जो भी स्टेप नंबर ए पे निकाला है 18%, वो वैल्यू हमने पुट करी। तो हमारा यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट केवीए का मान आया वो हमारा आता है
55,555 केवीए, ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर ए पे जहाँ हमारा फॉल्ट हुआ था, ये पॉइंट नंबर ए ट्रांसफॉर्मर के हाई वोल्टेज साइड पे है। तो इस पॉइंट तक न्यूट्रल से पहुंचते हुए हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट केवीए को निकाल लिया 55,555 केवीए। अब स्टूडेंट्स आप लोग आए स्टेप नंबर बी पे, या जो हमारा क्वेश्चन है उसके पॉइंट नंबर बी पे। अगर हमारा फॉल्ट, वापस आप स्टेप नंबर 1 के नीचे का डायग्राम देखें, मैंने इस डायग्राम में लास्ट में एक एरो लगा रखा है और एरो के साथ में लिख रखा है मैंने बी। ये जो पॉइंट नंबर बी है ये हमारा है लोड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब इस पॉइंट नंबर बी के आगे हम लोगों ने लोड लगा रखा है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने स्टेप नंबर ए में किया था, वापस हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट को पकड़ते हुए हम लोग पॉइंट नंबर बी तक पहुंचेंगे और पॉइंट नंबर बी तक पहुंचने के दौरान हम लोग पूरा परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस वैल्यू और परसेंटेज आर इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू को काउंट करेंगे और इनकी सहायता से हम लोग इक्विवेलेंट इंपीडेंस परसेंटेज वैल्यूज में काउंट करेंगे। तो आप देखें जो मेरा पॉइंट नंबर बी है इसमें परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करता हूँ। पहले वही होगा कि जनरेटर नंबर ए और जनरेटर नंबर बी दोनों मेरे इसमें पैरेलल में है। इनके पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ में जो ट्रांसफॉर्मर है वो मेरा सीरीज में है और इस ट्रांसफॉर्मर के आगे मेरा जो लाइन का रिएक्टेंस लग रखा है जो कि मैंने परसेंटेज वैल्यू में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है वो भी मेरा इसमें सीरीज में होगा। तो ये सारी वैल्यूज परसेंटेज एक्स ए इन पैरेलल विद परसेंटेज एक्स बी और इनके सीरीज में परसेंटेज एक्स ट्रांसफॉर्मर प्लस परसेंटेज एक्स ट्रांसमिशन लाइन, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट करके एक परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट को निकाला है 36.368 परसेंटेज। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपको अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखा है तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दे रखा है तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे को इस क्वेश्चन में ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस भी दे रखा है तो हम लोग परसेंटेज आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। वो हमारा इसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 4.592%, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हमारा रेजिस्टेंस की एक ही वैल्यू है तो परसेंटेज आर इक्विवेलेंट हमारा इसमें हो जाएगा परसेंटेज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.592%। अब हम लोगों ने परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट भी निकाल लिया, परसेंटेज आर इक्विवेलेंट भी निकाल लिया। अब इन दोनों की सहायता से हम लोग परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस इक्विवेलेंट को निकालेंगे। वो हमारा इसमें हो जाएगा परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट परसेंटेज एक्स इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर प्लस परसेंटेज आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पुट करी तो परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36.368 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4.592 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टूडेंट्स में आएगा 36.656 परसेंटेज, जो कि हम कैलकुलेटर की सहायता से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स वापस हम लोग शॉर्ट सर्किट केवीए निकालेंगे अगर हमारा फॉल्ट पॉइंट नंबर बी पे होता है। तो शॉर्ट सर्किट केवीए फॉर फॉल्ट एट पॉइंट नंबर बी इज इक्वल टू बेस केवीए इंटू 100 अपॉन परसेंटेज जेड इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100 अपॉन 36.656। ये स्टूडेंट हमारी वैल्यू आती है 27,280 केवीए अगर हमारा फॉल्ट पॉइंट नंबर बी पे होता है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया अगर हमारा फॉल्ट पॉइंट नंबर ए पे होता है या हमारा पॉइंट फॉल्ट नंबर बी पे होता है। स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात आप यहाँ नोट करें कि मेरा जो पॉइंट नंबर ए है उस पे मेरा जो शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू आती है वो हमारी आती है 55,555 केवीए। इसी तरह से मेरा पॉइंट नंबर बी पे शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू आती है 27,280 केवीए। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि मेरा जो पॉइंट नंबर बी है वो मेरा जनरेटिंग पॉइंट से काफ़ी दूर है तो मेरा शॉर्ट सर्किट केवीए की जो वैल्यू हुई 27,280
80 केवीए, ये करीब करीब 55,555 केवीए की वैल्यू की आधी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ बस एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखें, जितना हम लोग जनरेटिंग एंड से जुड़ जाते जाएंगे उतना हमारा शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू कम होती जाएगी, उतना हमारा फॉल्ट करंट का लेवल कम होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने आज एक न्यूमेरिकल किया है जिसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट केवीए की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, सिंगल लाइन डायग्राम बना करके सारी जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस की वैल्यू है उनको परसेंटेज में एट बेस केवीए पे कन्वर्ट करके। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरली यही चीज़ें आपसे कैंपस इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछी जाती हैं, और जब लोग आप किसी प्लांट में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फॉल्ट करंट की कैलकुलेशंस जनरली करनी पड़ेंगी ताकि आपके सिस्टम पे डैमेज कम से कम हो। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजमन। थैंक यू।